हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ टीएनपीएससी सीडीपीओ के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है टीएनपीएससी सीडीपीओ रिक्रूटमेंट 2022 एप्लीकेशन एडमिट कार्ड एग्ज़ाम पैटर्न एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ टीएनपीएससी या फिर इसके हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट्स, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में मेरा मतलब है किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे दिया गया हाईलाइट, जैसे कि फुल फॉर्म ऑफ द एग्ज़ाम का फुल फॉर्म क्या है, तो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म में नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, उसके बाद है एग्ज़ाम मोड, फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे यहाँ पे हाईलाइट्स में दिया गया है। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन होता है कि आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ किस तरह से डाउनलोड करना रहता है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना नोटिफिकेशन पीडीएफ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया रहता है, जैसे कि एडमिट कार्ड के बारे में दिया रहेगा या फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, सिलेबस के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन पीडीएफ में। फिर आते एग्ज़ाम डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। सो अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर यहाँ पे वैकेंसीज़ दी गई, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं और ये जो वैकेंसीज़ हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर आपको जो एज लिमिट है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 18 से ज़्यादा रहेगा तो ही आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो जो और ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपको कंप्लीट होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना रहता है उन सब के यहाँ पे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं और ये जो कैटेगरी जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग अलग फ़ीस होती हैं और आप ये जो फ़ीस है किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई। उसके बाद आते हैं एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज़ पहले आती है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। किस तरह से चेक करना उन सब की यहाँ पे प्रोसेस दी गई है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे पेपर 1 के लिए दिया गया है सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर, 200 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स के एंड आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स का। फिर यहाँ पे सिलेबस दिया गया है आपको कौन कौन सा सिलेबस स्टडी करें, जैसे होम साइंस है, न्यूट्रिशन है, जनरल स्टडीज़ है। सो आपके लिए आपको सारे सब्जेक्ट से स्टडी करनी रहती है। फिर यहाँ प्रिपरेशन टिप्स है, किस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं आंसर के एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको तो नहीं इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना आंसर की जो है वो देख सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट दिया गया कि आपको किस तरह से रिजल्ट चेक करना रहता है, उन सबको प्रोसेस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगर आप अच्छे नंबर से पास हो तो फिर आपको मेरिट लिस्ट में नेम आएगा और आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, जैसे कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होती हैं और ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं और आपको जो है मार्क्स वो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा लाना रहता है ताकि आपका इसमें सिलेक्शन हो पाए। फिर यहाँ पे दिया सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सब में अच्छे नंबर से पास हो गए तो फिर आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे सैलरी दी गई अलग अलग पोस्ट के लिए और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और इसमें ज्वाइन हो गए तो फिर इसमें आपके क्या क्या बेनिफिट्स रहता है, क्या क्या वर्क करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा।
सो यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चंस दी गई जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।